पूजा की थाली में कभी ना रखें यह 5 चीजें, होती है धन की हानि। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसे जानना हर गृहिणी के लिए जरूरी है। हम बात करने जा रहे हैं उन चीजों की जिन्हें भूलकर भी पूजा की थाली में नहीं रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि यह चीजें पूजा की थाली में रख दी जाती हैं तो घर में धन की हानि होने लगती है और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं विस्तार से कि कौन सी वस्तुएं पूजा की थाली में रखने से बचना चाहिए। नंबर 1, टूटी हुई या खंडित वस्तुएं। पूजा की थाली में कभी भी टूटी हुई या खंडित वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए, चाहे वह मूर्ति हो या फिर दीपक, फिर कोई या अन्य सब पूजा सामग्री। ऐसी वस्तुएं अशुभ मानी जाती हैं और इन्हें पूजा में शामिल करने से माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं, जिससे धन की हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, काले रंग की चीजें। पूजा की थाली में काले रंग की वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। विशेषकर काले तिल या काले वस्त्र पूजा की थाली में रखना अशुभ माना जाता है। यह घर में आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है। नंबर 3, बिना धुला हुआ चावल या अन्य अनाज। पूजा की थाली में जो भी अनाज रखें उसे साफ और धुला हुआ होना चाहिए। बिना धुला हुआ चावल या अनाज अपवित्र माना जाता है और इसे पूजा में शामिल करने से धन की देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। नंबर 4, पुरानी या टूटी हुई माला ना रखें। पूजा की थाली में पुरानी, टूटी या उलझी हुई माला रखना अशुभ होता है। ऐसी मालाएं शुद्धता का अभाव दर्शाती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति में बाधा बन सकती हैं। पूजा में ताजे फूलों की माला का ही प्रयोग करना चाहिए ताकि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे और घर में धन धान्य की कमी ना रहे। नंबर 5, टूटे या अधूरे फूलों की माला ना रखें। पूजा की थाली में अधूरी, फटी या बिखरी हुई माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। ऐसी माला पूजा की पवित्रता को भंग कर सकती है और देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं करती। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा और धन की हानि का कारण बन सकती हैं। पूजा के लिए ताजा, साफ सुथरा और पूरी माला का ही प्रयोग करें ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और घर में समृद्धि बनी रहे। नंबर 6, पानी की कलश। खाली या अधूरा भरा हुआ कलश ना रखें। पूजा की थाली में पानी से भरे हुए कलश का विशेष महत्व होता है। अगर कलश खाली हो या आधा अधूरा हो तो यह अशुभ माना जाता है। पूजा में पूरा भरा हुआ कलश ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक होता है। आधा या खाली कलश का प्रयोग करने से घर में धन की कमी और नकारात्मकता का संचार हो सकता है। नंबर 7, जूठी हुई या माचिस की तीली ना रखें। पूजा की थाली में पहले से इस्तेमाल की गई या जली हुई माचिस की तीली नहीं रखनी चाहिए। ऐसी वस्तुएं अपवित्र मानी जाती हैं और इन्हें पूजा में शामिल करने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। पूजा के लिए हमेशा नई या माचिस की तीलियों का ही प्रयोग करना चाहिए ताकि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो और घर में समृद्धि बनी रहे। नंबर 8, सूखे या बासी नारियल ना रखें। पूजा की थाली में सूखे या बासी नारियल रखना अशुभ माना जाता है। नारियल को ताजगी और शुभता का प्रतीक माना जाता है और इसका उपयोग पूजा में विशेष महत्व रखता है। सूखे या बासी नारियल देवी देवताओं को अर्पित करने से पूजा का फल कम हो सकता है और घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
पूजा के लिए हमेशा ताज़ा और शुद्ध नारियल का ही प्रयोग करें। नंबर 9, बिना साफ किए हुए दीपक या बत्ती का प्रयोग ना करें। पूजा की थाली में इस्तेमाल होने वाले दिए या बत्ती को साफ सुथरा होना चाहिए। बिना साफ किए हुए दिए में अगर तेल भरकर उसे जलाया जाता है तो यह अशुद्ध माना जाता है। इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। दिए को हमेशा साफ करके और नई बत्ती के साथ ही जलाएं ताकि घर में सकारात्मक और धन धान्य की वृद्धि हो सके। नंबर 10, जले हुए या काले कपड़े, धूप, अगरबत्ती के टुकड़े ना रखें। पूजा की थाली में जली हुई या काले पड़ चुके धूप, अगरबत्ती के टुकड़े नहीं रखना चाहिए। यह पूजा की पवित्रता को प्रभावित करता है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति में बाधा बन सकता है। हमेशा नई धूप अगरबत्ती का ही प्रयोग करें ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और घर में सुख समृद्धि का वास हो। नंबर 11, उल्टे या मुड़े हुए चित्र ना रखें। पूजा की थाली में देवी देवताओं के चित्रों को सही तरीके से रखना चाहिए। उल्टे या मुड़े हुए चित्र अशुभ माने जाते हैं और इन्हें पूजा में शामिल करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलता। ऐसे चित्रों से घर में धन और समृद्धि की कमी हो सकती है। पूजा के लिए हमेशा साफ सुथरे और सही स्थिति में रखे चित्रों का ही प्रयोग करें। नंबर 12, पुराने और उपयोग किए गए दीपक ना रखें। पूजा की थाली में पुराने और पहले से उपयोग किए गए दीपक को दोबारा ना रखें। ऐसे दीपक पूजा की पवित्रता को कम कर सकते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। नए दीपक का उपयोग करें और उसे ताज़ा घी या तेल से भरकर जलाएं ताकि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 13, नकली गहने या धातु ना रखें। पूजा की थाली में नकली गहनों या धातुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। असली गहने या धातुएं ही शुभ माने जाते हैं और नकली गहनों का उपयोग करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। नकली धातुएं पूजा की शुद्धता और प्रभाव को कम कर सकती हैं, जिससे घर में धन धान्य की कमी हो सकती है। नंबर 14, पुराने या फटे नोट ना रखें। यदि आप पूजा की थाली में धन चढ़ाते हैं तो यह धन रखें कि नोट या सिक्के साफ सुथरे और सही स्थिति में हो। पुराने, गंदे या फटे हुए नोट या सिक्के को पूजा में रखना अशुभ माना जाता है। इससे देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती है और घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। पूजा में हमेशा साफ सुथरे और नए नोटों का ही प्रयोग करें। नंबर 15, बिना सजी हुई सुपारी ना रखें। पूजा की थाली में सुपारी का विशेष महत्व होता है, लेकिन इसे बिना सजी हुई सुपारी के रूप में नहीं रखना चाहिए। पूजा में रखी जाने वाली सुपारी को हल्दी या सिंदूर से सजाया जाता है। बिना सजाई हुई सुपारी को रखना अशुभ माना जाता है और इसका प्रभाव पूजा के फल पर पड़ सकता है। सुपारी को शुद्ध और सजी हुई अवस्था में ही पूजा में शामिल करना चाहिए। नंबर 16, बासी जल या गंदा जल ना रखें। पूजा की थाली में रखा गया जल शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए। बासी या गंदा जल अपवित्र माना जाता है और इसे पूजा में रखने से पूजा का प्रभाव घट सकता है। ताज़ा और स्वच्छ जल का उपयोग देवी देवताओं के अभिषेक और आचमन के लिए करना चाहिए ताकि घर में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। नंबर 17, तांबे के टूटे या जंग लगे बर्तन ना रखें। पूजा में तांबे के बर्तनों का विशेष महत्व होता है, लेकिन यदि बर्तन टूटे या जंग लगे हो तो इन्हें पूजा की थाली में नहीं रखना चाहिए। ऐसे बर्तन अपवित्र माने जाते हैं और इनका उपयोग करने से पूजा का फल कम हो सकता है।
या घर की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। नंबर 18, कपड़ा। पूजा में स्वच्छता और शुद्धता का विशेष महत्व होता है। यदि आप पूजा की थाली में कोई कटा या फटा कपड़ा रखते हैं तो यह अशुद्ध माना जाता है और इससे आपके घर में धन की कमी हो सकती है। पूजा के दौरान साफ सुथरे और बिना कटे फटे कपड़े का ही प्रयोग करें। नंबर 19, नमक को कभी भी पूजा की थाली में नहीं रखना चाहिए। यह अपवित्र माना जाता है और इसे पूजा में रखने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। साथ ही इससे घर में धन का नाश होता है। नंबर 20, जूठी वस्तुएं। पूजा की थाली में कोई भी जूठी वस्तु जैसे कि इस्तेमाल की हुई फूल या पानी का बर्तन नहीं रखना चाहिए। यह पूजा की शुद्धता को भंग करता है और इसका सीधा असर आपके घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। नंबर 21, नींबू और मिर्च। पूजा को थाली में नींबू और मिर्च नहीं रखना चाहिए। यह वस्तुएं विशेषकर तंत्र मंत्र से जुड़े कार्यों में प्रयोग होती हैं और इन्हें पूजा की शुद्धता में शामिल करना गलत माना जाता है। इनका इस्तेमाल घर में नकारात्मकता ला सकता है जो आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है। नंबर 22, प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री ना रखें। पूजा की थाली में प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री से बनी वस्तुएं रखने से बचना चाहिए। यह वस्तुएं प्राकृतिक शुद्धता और पवित्रता से रहित होती हैं जो पूजा की शुद्धता को प्रभावित कर सकती हैं। प्लास्टिक का उपयोग करना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है बल्कि इसे पूजा में शामिल करना भी धन और समृद्धि में बाधा डाल सकता है। नंबर 23, मसूर की दाल ना रखें पूजा की थाली में। मसूर की दाल का प्रयोग वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मसूर की दाल का संबंध पितृदोष से जुड़ा होता है और इसे पूजा में रखने से घर में धन की कमी और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पूजा में अन्य शुभ अनाज का ही प्रयोग करें ताकि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। नंबर 24, पानी में डूबे हुए फूल या पत्ते ना रखें। पूजा की थाली में पानी में डूबे हुए या बहुत ज़्यादा गीले फूल पत्ते रखना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा की शुद्धता भंग होती है और यह देवी देवताओं की प्रसन्नता में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसे फूल पत्तों का उपयोग करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा और धन की कमी हो सकती है। पूजा के लिए ताज़ा और सूखे फूल पत्तों का ही प्रयोग करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो कृपया हमें ज़रूर बताएं। आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकें। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।